वहीं बांध दिया था गाइस। क्या मज़ा आया था पाइनियर की क्लास में जब आप लोग लाइव मिले थे, मुझे फील आ गई थी गाइस। 2 घंटे कब गए पता ही नहीं लगा, राइट। एंड ऑफ कोर्स कैट 99.8 परसेंटाइलर। तो गाइस कुछ होमवर्क सवाल, पुराने पाप, पिछले लेक्चर के गाइस। इसका आंसर बहुत सारे लोगों का आंसर सही है। इसका आंसर था A6। कैसे करा था? वेवी कर्व मेथड। एक्स कॉमन लिया था, x+5 लेस देन इक्वल्स टू 0 आया था। नंबर लाइन पे क्रिटिकल केस थे 0 और -5, राइट। जब प्लस माइनस प्लस की बात की होगी तो ऐसे आया होगा। इसके आगे सॉल्यूशन आप देख सकते हो। तो आंसर्स थे -5 से 0 तक के, इंक्लूड करना था दोनों को, और इंटीजर पूछ रहा था। तो -5, -4, -3, -2, -1 और 0। तो आंसर था 6। जिसने सही आंसर किया है गाइस, वेरी गुड। और जिसको ये नहीं आ रहा कि सर ये क्या कर दिया आपने, बेटा ये लास्ट लेक्चर की बात है, लास्ट लेक्चर के होमवर्क क्वेश्चन है। तो इसका आंसर था ए। आप भी कर सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है फ्री, देख लो। इनइक्वालिटीज 1, इनइक्वालिटीज 2, फिर ट्राई कर लेना, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था गाइस ये वाला। अब यहाँ पर अगर आप इस पे वेवी का मेथड लगाओगे तो ऑलरेडी फैक्टर कर रखा है उसने। आपने क्या किया, आपने क्रिटिकल केस बनाए -5 और -2, प्लस माइनस प्लस लगाया, इस तरीके से आया आपका। फिर आपने कहा एक्स जो है वो -2 से छोटा है और -5 से बड़ा है, राइट। इतनी बात करी। पर क्वेश्चन बोल रहा था पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर आपने -4 और -3 सोच के 2 वाला आंसर मार्क कर दिया तो आप हो गए हो गलत। यही छोटे छोटे कैच है जो कैट में आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर नहीं पूछ रहा था इस बार। इसका आंसर था D0। तो जिस बेचारे ने गलती से ये मार्क कर दिया गाइस, ये ट्रैप सजा के आपके लिए रखा गया था। आपको बस ये बताने की कोशिश की गई थी कि ऐसी हरकतें कैट करता है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें, ये कैट है, ठीक है। चलो नाउ, तीसरा हमारा होमवर्क क्वेश्चन था नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। ध्यान रखा करो क्या मांग रहा है। अब यहाँ पे भी बच्चों ने एक गलती करी। अगर मेरी पिछली लेक्चर आपने ढंग से देखी थी, मैंने कहा था इवन पावर को करना इग्नोर, और ऑड पावर में पावर को छोड़ देना और इसको ऐसा का ऐसा लिख देना। तो आप सेकंड स्टेप में यहाँ पहुँच गए थे, लास्ट लेक्चर में ये बातें हो चुकी हैं, राइट। और जब आपने नंबर लाइन बनाई होगी आपके पास आया होगा -4। आपने कहा था जो x है वो -4 से बड़ा होगा। तो आपने जो नंबर लिए -4, -3, -2, -1, राइट। पर आप -10 भूल गए। याद करो मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में कि जिसको इग्नोर किया उसको लास्ट में सेटल करना ज़रूरी है। तो आंसर 4 नहीं था, आंसर था 5, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने आंसर 4 दिया है, वो कहाँ गलती करे हैं? उन्होंने जब इसको इग्नोर किया तो इसका क्रिटिकल केस लेना भूल गए। सर ये क्रिटिकल केस का ये तो पढ़ा ही नहीं, सीधा क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? बेटा ये लास्ट लेक्चर की बात है, राइट। अगर आपने देखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा तो सीख सकते हो। आज की क्लास फंक्शंस पे है, वो समझ में आ जाएगा। उसके लिए पीछे का आता हो या नहीं आता हो फ़र्क नहीं पड़ता, पर देख के लाइन से आओगे ना तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर अब आज का लेक्चर, राइट। और आज का लेक्चर जो हमारा है वो है फंक्शंस पे बेस्ड। तो गाइस देखो, आप लोग इतनी सारी लेक्चर्स कवर कर चुके हो, राइट। हम लोग आज जा रहे हैं इनइक्वालिटीज 2 से फंक्शन। ये डेट वर्सेस द लेक्चर, अगर नहीं देखा है तो कर सकते हो, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं 9th लेक्चर पे गाइस। इसके बाद एलजेब्रा का बेसिक का सिर्फ और सिर्फ एक और लेक्चर बाकी है जो कि आएगा 1 फरवरी को, ठीक है। चलो गाइस, तो यहाँ से आज की कहानी होगी शुरू। फंक्शंस, राइट। अब फंक्शन क्या है? ये तो है फंक्शन की डेफिनेशन। अ फंक्शन इज डिफाइंड एज अ रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट्स हैविंग वन आउटपुट